गौर से देखिए, यही है वो इंसान जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स को तोड़ेगा। ये शेयर मार्केट जो है ना, ये सबसे ज़्यादा कैलकुलेटेड मैनिपुलेटेड मार्केट है। ये कि जिस गेम के रूल्स हमें पता ना हो वो गेम नहीं खेलनी चाहिए। बॉस इसलिए क्योंकि उसको ऐसे प्रोजेक्ट करा जाता है कि वो खुदा है, वो मतलब भगवान है शेयर मार्केट का। उसमें से जो 20 लोग होंगे वो मैसेज भेजेंगे, अरे सर आपसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता है शेयर मार्केट में, आपने जो लास्ट टाइम किया था वो तो मेरे लिए फिनोमिनल है। तो वो 20 लोग माहौल बनाएंगे। उसके बाद वो आपको एक और मैसेज भेजेंगे। अब यहाँ से चालू होता है गेम। मैं वीआईपी ग्रुप का पार्ट था। आपके $1000 से शाम को वो $100 रह गए। होता है कि मैं लॉस प्रिवेंशन प्रोग्राम में काम कर रहा हूँ, किस किस का कितना पैसा खोया है मुझे बताओ, मुझे मैसेज करो, मैं आपकी लॉस रिकवरी करके दूंगा। कोर्सेज की जो इंडस्ट्री है ना, इससे बड़ी फ्रॉडस्टर इंडस्ट्री कोई नहीं है। उस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उसने जो ट्रेनिंग से पैसा कमाया था वो था 25 करोड़, और जो खुद लॉस खाया वो लॉस खाया उसने ट्रेडिंग करके 6 करोड़ रुपए का। और जो 10% लोग बचे उसमें से 90% लोग यानी कि 9% लोग खाली 3200 रुपीज ऑन एन एवरेज साल का कमाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, मतलब कुछ शेयर्स के अंदर तो मैंने 1000% भी रिटर्न निकाला है। 2 साल आपको लर्निंग के लिए देने चाहिए और लास्ट के 6 महीने आप पेपर ट्रेडिंग में करें। पेनी स्टॉक का मतलब क्या होता है सर? मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए इन $1000 से स्टॉक मार्केट में जाने? हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप का पार्ट हैं तो आपने ऐसा मैसेज इन ग्रुप्स में जरूर देखा होगा जो कि कहता है ज्वाइन दिस ऑथेंटिक इंडियन यूएस स्टॉक ट्रेड ग्रुप, अवार्ड विनिंग यूएस स्टॉक ट्रेडिंग ग्रुप। इस तरह के हजारों मैसेज के साथ एक लिंक आता है और ये 100% एक स्कैम है जिसमें आपको स्टेप वाइज प्रोसेस में फंसाया जाता है। इस पॉडकास्ट में हम इसी स्कैम के बारे में बात करेंगे और आज के हमारे गेस्ट हैं गौतम खन्ना जी। गौतम जी ने खुद इन ग्रुप को ज्वाइन किया और पूरा प्रोसेस देखा इनका स्टेप बाय स्टेप, ये कैसे आपको झांसे में लेते हैं। ये 1 दिन या 2 दिन का काम नहीं है, इसमें कई हफ्ते और कई महीने तक ये लगा देते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को आज हम ब्रेक डाउन करेंगे गौतम जी के साथ इस पॉडकास्ट पे बैठ के। तो अगर आप इस स्कैम से बचना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दिस इज गौतम खन्ना ऑन चंद्रशेखर आर्या स्टॉक। गौतम जी नमस्कार। थैंक यू सो मच चंद्र जी। कैसे हो सर? ऑल वेल, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम सर। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीकेंड पे अपना फैमिली टाइम को निकाल के और यहाँ आए और हमारे पॉडकास्ट की सीरीज का हिस्सा बनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू चंद्र जी फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। इट्स ऑनर टू बी इन अ पार्ट। यू मोस्ट वेलकम सर। आमतौर पे सर मेरे पॉडकास्ट की स्टार्टिंग ना इमिग्रेशन जर्नी से और इन सब चीज़ों से होती है और मुझे पता है आज का टॉपिक बिल्कुल डाइवर्स है, तो मैं सोच रहा था कि कैसे स्टार्ट करूं। कुछ ऐसे कर देना चाहिए कि गौर से देखिए, यही है वो इंसान जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स को तोड़ेगा। चल मजाक कर रहा हूँ सर। सर सबसे पहले मेरा इंटरेस्ट है, हम टॉपिक के ऊपर जंप करेंगे ना उससे पहले भी, कि जैसे जब आपसे बातचीत होनी स्टार्ट हुई राइट इस टॉपिक के ऊपर, तो मैंने थोड़ा सा आप पे रिसर्च किया, थोड़ा बैकग्राउंड आपका चेक किया, तो मोस्टली मुझे नज़र आया कि आपका मेजर बैकग्राउंड जो है वो HR फील्ड में है। एंड देन आपका रिसेंटली ज़्यादा पोर्टफोलियो फाइनेंशियल और फाइनेंस स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इसमें बनता नज़र आ रहा है। ये क्या मामला है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, कैसे और कब स्टार्ट किया आपने सब कुछ? एक्चुअली ये बहुत ना इंटरेस्टिंग जर्नी है। एक दिन मतलब ये बात है 2020 की। सो 2020 से ना पहले मैं अपने सब फ्रेंड्स को बोलता था कि अगर आपको अपने पैसे को बर्बाद करना है ना तो उसे शेयर मार्केट में लगा दो आप। तो 2020 तक मेरा ये व्यू था शेयर मार्केट पे। बट एक्चुअली 2020 में मेरी वाइफ के मामा जी हैं जो मेरे गुरुजी भी हैं। ओके। उन्होंने मुझे बोला कि वो एक सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहते हैं मेरे साथ। तो मैंने बोला एक तो सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर, बट आई एम गुड विद एनालिटिक्स सो दैट्स व्हाई ही टोल्ड मी। तो उन्होंने बोला कि मैं एस्ट्रोलॉजी और शेयर मार्केट को लिंक करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला एक तो एस्ट्रोलॉजी मुझे समझ नहीं आती, शेयर मार्केट तो और भी बड़ा मतलब डब्बा कॉन्सेप्ट है। मतलब
तो मैंने कहा चलिए मतलब अगर आपका ट्रस्ट है तो ठीक है। स्टार्ट करते हैं आपके ट्रस्ट पे, क्योंकि कई बार इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप दूसरे के ट्रस्ट पे अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। सही है। तो वैसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2020 में, और हम लोगों ने काफ़ी वर्क करना शुरू करा एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर पर। फिर हमने कुछ मॉडल्स बनाए एस्ट्रोलॉजी में, और एस्ट्रोलॉजी का मैंने ये ऑब्जर्व करा लास्ट 20 साल के डेटा को जब मैंने एनालाइज करा, तो मैंने देखा कि एस्ट्रोलॉजी और शेयर मार्केट का लिंकेज है। ओके। और ये बहुत अनकॉमन सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत कॉमन सब्जेक्ट है। अगर आप यूट्यूब पे जाके इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे शेयर मार्केट की प्रेडिक्शन करते हैं, और ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो वहां से आपका जो इंटरेस्ट था वो कैप्चर हो गया। वहाँ से इंटरेस्ट मेरा जो था वो कैप्चर हुआ। मैंने बोला कोई चीज़ तो है जो शेयर मार्केट को गवर्न करती है, तो मेरे को उसको क्रैक करना है उसको। तो मैं उस रिसर्च के अंदर निकल गया, और फिर मैंने काफ़ी सारी बुक्स वगैरह पढ़ी, प्लस मैंने जो गुरुजी हैं उनसे अपना सीखा। ठीक है, मैं उनको गुरुजी बोलता हूँ, वो है मेरे वाइफ के मामा जी वैसे। ठीक है। तो बुक्स वगैरह पढ़ी, उसके बाद मैंने रियलाइज़ करा कि ये शेयर मार्केट जो है ना, ये सबसे ज़्यादा कैलकुलेटेड मैनिपुलेटेड मार्केट है। अरे वाह, ओके। स्टार्टिंग के अंदर ही आप थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे हो ये वर्ड यूज करके। या वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। तो अभी हाल फिलहाल आप अपना पोर्टफोलियो भी मैनेज कर रहे हो? मैं अपना पोर्टफोलियो ओके, खुद दैट्स मैनेज गुड। करता और आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज की हेल्प भी कर फ्रेंड्स देते हैं। ओके, सो यहाँ अपन डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे सर। उससे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि हमारे जैसे पहले बात भी हुई थी ऑफ द कैमरा कि हम इस पूरी की पूरी आज की जो टॉक है हमारी पॉडकास्ट की, उसको ले जाने वाले हैं जो फ्रॉड्स हैं, जो स्कैम्स हैं, है ना। वो किस टाइप के स्कैम, मेनली फाइनेंस एक बड़ा चैप्टर है, इसमें भी जो स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के जो जितने भी स्कैम्स हैं हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। श्योर। और कुछ तो स्कैम ऐसे हैं जो यहाँ बहुत ज़्यादा लाउड हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देन जो इंडिया में भी होते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन टॉक को शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं व्यूअर्स को दे देता हूँ। वैसे तो आपने वीडियो को स्टार्ट होने से पहले डिस्क्लेमर इसमें देख लिया था, बट स्टिल आज की जितनी भी बात हम करने वाले हैं वो हमारी कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है। ये गौतम जी के जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जिनको हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस हैं, इन्होंने अंदर जाके उस सिस्टम में देखा है किस किस टाइप के फ्रॉड्स हो सकते हैं। गौतम जी उन सब फ्रॉड्स के हिस्से बने हैं ताकि उस पूरी इन्फॉर्मेशन को निकाल पाएँ और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग आप तक इस पॉडकास्ट के माध्यम से ला पाएँ। तो यही डिस्क्लेमर है कि ये पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, बातचीत है, कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है, बट हाँ लाइफ एक्सपीरियंसेस की हम आज बात करने वाले हैं। तो गौतम जी चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि हम लोग अभी कनाडा में बैठे हुए हैं, तो यूएस की जो स्टॉक मार्केट है वो भी एक हाइप मार्केट है, पूरी दुनिया के अंदर लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये जो स्कैम और फ्रॉड वर्ड है इसका मतलब क्या है स्टॉक मार्केट में। एक्चुअली वहाँ जाने से पहले ना हमें एक चीज़ जाननी चाहिए कि जिस गेम के रूल्स हमें पता ना हो वो गेम नहीं खेलनी चाहिए। ये बहुत फेमस से है, इफ़ यू डोंट नो द रूल्स यू शुड नॉट प्ले द गेम। सही है। तो रूल्स समझते हैं कि रूल्स क्या है, उसके बाद समझते हैं फ्रॉड क्या होता है। फ्रॉड बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी प्राइस को कंट्रोल करती है रिटेलर के लॉस के लिए, उसको फ्रॉड बोलते हैं। राइट। और ये दो तरह के फ्रॉड होते हैं, एक होता है नोइंग फ्रॉड, एक होता है अननोइंगली फ्रॉड। नोइंगली मतलब मैं जानबूझ के आपका लॉस करवाऊंगा। ठीक है। ठीक है, उसके तरीके क्या होते हैं वो अभी हम बात करेंगे। दूसरा तरीका होता है अननोइंगली, मतलब मैं आपको एनालिसिस करके एक चार्ट दूंगा और मुझे खुद ही एनालिसिस नहीं करना आता और आपका भी लॉस होगा और मेरा भी लॉस होगा। तो ये भी बहुत बड़ी एक आई वुड से कैटेगरी है शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, जो इनको खुद एनालिसिस नहीं करना आता बट वो मार्केट पे पोस्ट करते हैं और लोगों के लॉस कराते हैं। तो उनको मैं फिर भी एक बार को बोलता हूँ कि चलो उनकी इंटेंशन लॉस कराने की नहीं थी, एनालिसिस गलत हुआ तो लॉस हो गया। ओके, तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद फ्रॉड और स्कैम ऐसे होंगे कि आपसे पैसे ले लिए और आपको स्टॉक ही नहीं दिए, बट ये तो इससे भी आगे का मामला है कि इट्स नॉट इतना इजी स्कैम नहीं है। आपको इन्वॉल्व किया जाएगा और आपको गलत प्राइसिंग के ऊपर या मैनिपुलेटेड प्राइसिंग के ऊपर स्टॉक परचेज करवाए जाएंगे, कुछ ऐसा ही है। तो ये सब जानने के लिए ना मैंने सोचा जब तक मैं इसका पार्ट नहीं बनूंगा, जब तक मैं देखूंगा नहीं कि ये लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, लोगों के साथ कैसे वो करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तब तक मुझे भी नहीं पता चलेगा कि ये फ्रॉड्स होते कैसे हैं। तो ये सब जानने के लिए मैं कुछ टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के चैनल्स में
ऐड हो गया जानबूझ के। ठीक है। तो ये सारे फ्री चैनल्स होते हैं, आप कभी भी यूट्यूब पे फेसबुक पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे, और बहुत होते हैं, यूएस के भी होते हैं, कनाडा के भी होते हैं, इंडिया के भी होते हैं। तो आप उसके अंदर ज्वाइन करेंगे, आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे वहाँ पे एक बॉस होगा। ओके। बॉस इसलिए क्योंकि उसको ऐसे प्रोजेक्ट करा जाता है कि वो खुदा है, वो मतलब भगवान है शेयर मार्केट का। ओके। वो ऐसे ऐसे पोस्ट डालेगा कि आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब बंदा बियॉन्ड नॉलेजेबल है, मतलब इसकी नॉलेज का तो कोई सीमा ही नहीं है। सही है। तो उसके बाद जब वो आपको पहला पोस्ट डालेगा मार्केट के बारे में, ओवरव्यू देगा, इंडिया में ये चल रहा है, चाइना में ये चल रहा है, यहाँ वॉर हो रही है, ये वो जो भी मार्केट के सेंटिमेंट्स, बेसिक सेंटिमेंट्स होते हैं उनको कवर अप करके वो आपको पहला पोस्ट भेजेंगे। ये पहला उनका प्लान होता है। दूसरा प्लान क्या होता है, उसके बाद आप सबसे वो पूछते हैं कि आप ट्रेडिंग करेंगे, वो सारे कहते हैं हाँ हम करेंगे ट्रेडिंग। अच्छा, उस ग्रुप के अंदर ना अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 30 उनके होंगे, ओके, और 40 आप जैसे और मेरे जैसे लोग होंगे। ओके। अब उनके लोगों का रोल क्या होता है, जैसे आप समझ लीजिए एक बॉस ने भेजा, उसमें से जो 20 लोग होंगे वो मैसेज भेजेंगे, अरे सर आपसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता है शेयर मार्केट में, आपने जो लास्ट टाइम किया था वो तो मेरे लिए फिनोमिनल है। तो वो 20 लोग माहौल बनाएंगे। ओके, मैं यहाँ एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट और डालना चाहूँगा कि हम उन ग्रुप्स के बारे में बात करें, जैसे अभी मान लीजिए कि हम लोग कनाडा में बैठे हैं और इंडो कैनेडियन व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे बने हुए हैं, कम से कम भी 20-30 का तो मैं ही पार्ट हूँ। तो उनमें आम तौर पे हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में एक फॉरवर्डेड मैसेज आता है कि यूएस स्टॉक ट्रेडिंग व्हाट्सएप ग्रुप, जेन्युइन व्हाट्सएप ग्रुप एंड इस टाइप के जो हैं, ये वही व्हाट्सएप ग्रुप है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। ओके, दैट्स गुड। तो इसको एक स्टोरी की तरह बनाने के लिए एक कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आता है, जब आप इसको ज्वाइन करते हो, इसके बाद आपके साथ क्या क्या होता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इन ग्रुप्स के अंदर 20-30 पीपल इनके खुद के होते हैं जो गवर्न कर रहे होते हैं। करेक्ट, वो आपकी पोस्ट पे लाइक करते रहेंगे, जैसे बॉस का पोस्ट आएगा वो लाइक करते जाएंगे, अच्छा सर आपने ये लास्ट टाइम बताया था, ये एकदम ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। ठीक है। तो वो 20 लोग क्या करेंगे, उसके बाद वो 80 लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे थ्रू देयर मैसेजेस। तो वो जो 80 लोग हैं वो अब ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब उन्होंने पहला पोस्ट डाला कि आप ये स्टॉक को बाय करो, इसका ये टारगेट है। ओके। मैं इस शेयर मार्केट को कैलकुलेटेड इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, हम किसी और पॉडकास्ट में कवर कर सकते हैं कि ये कैलकुलेशन किस बेसिस पे होती है, इसका जेनेसिस क्या है कैलकुलेशन का। ओके। आप किसी भी शेयर प्राइस का अप एंड हाई पता लगा सकते हैं, कल क्या होगा। अच्छा, तो उसके बारे में हम फिर किसी दिन बात करेंगे। तो वो पहला आप स्टॉक डालेंगे, उसके बाद लोग वहाँ पे ट्रेड करेंगे, अपने प्रॉफिट्स पोस्ट करेंगे। ठीक है। फिर वो एक और अच्छी कंपनी का पोस्ट डालेंगे। ओके। आप फिर उसमें से वो जो 80 लोग हैं उनमें से कुछ लोग ट्रेड करेंगे, अपना प्रॉफिट करके वो डालेंगे। उसके बाद वो आपको एक और मैसेज भेजेंगे। ओके। अब यहाँ से चालू होता है गेम, यहाँ से शुरू होता है गेम। तो वो एक मैसेज और डालेंगे जिसमें वो बोलेंगे कि अब हम वीआईपी ग्रुप शुरू कर रहे हैं। इस वीआईपी ग्रुप में खाली वही लोग आए जो हाई रिटर्न पाना चाहते हैं। अब उन्होंने क्या करा, फिल्ट्रेशन करा बहुत स्मार्टली। फिल्ट्रेशन करके उन लोगों को अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ले गए। ठीक है। वो जब अलग व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच गए, उनको फिर उन्होंने, अब 80 थे, 80 में से 40 लोगों को पोस्ट करा उधर। तो कुछ पैसा उन्होंने उस बड़े ग्रुप में रह के कमा लिया। करेक्ट, बहुत थोड़ा बहुत कमाते हैं वो, 20% रिटर्न ले लिया फास्ट फॉरवर्ड में, क्योंकि आप कैलकुलेट कर सकते हो शेयर मार्केट के बारे में, प्राइसिंग के बारे में। तो उसके बाद उन्होंने फिल्ट्रेशन कर ली। जब उन्होंने फिल्ट्रेशन करी, अब वहां पर खाली वही लोग हैं जो वहां पे प्रॉफिट कमा चुके थे। ठीक है। उनको आदत पड़ गई थी प्रॉफिट की। अब उन्होंने अपने मास्टर गेम शुरू करते हैं वो। तो अब उन्होंने पहला एक और स्टॉक डाला और बोला इसमें $100,000 इन्वेस्ट करो। ओके। ठीक है, ये मैं सब अपने खुद देख चुका हूँ, मतलब मैं इनका पार्ट रह चुका हूँ इन जर्नी का, कि देखने के लिए वो लोग क्या करते हैं। वीआईपी ग्रुप, मैं वीआईपी ग्रुप का पार्ट था। ठीक है, तो आज हम वीआईपी से बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वहां पे जब फिल्ट्रेशन हुआ, उन्होंने पहला पोस्ट डाला कि आप ये शेयर बाय करो, वो अगेन ऊपर गया। फिर दूसरा एक और पोस्ट डाला, वो शेयर प्राइस अगेन ऊपर गया। फिर आया उनका मास्टर स्ट्रोक। ठीक है। मास्टर स्ट्रोक में करते हैं कि आप ये शेयर बाय करो। ठीक है, वो पेनी स्टॉक होता है। पेनी स्टॉक वो होता है जो ऑलरेडी रन कर चुका होता है। तो एक बार सर रोकूंगा मैं आपको यहाँ पे, पेनी स्टॉक का मतलब क्या होता है सर?
पेनी स्टॉक बेसिकली वो होते हैं जो पेनीज के भाव होते हैं, मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बोलूँ तो 20 पैसे 30 पैसे वाले शेयर, यूएस मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो जो 10 सेंट्स और 20 सेंट्स वाले शेयर होते हैं, ठीक है, वो उनको रन करके $15 तक ऑलरेडी ले जा चुके होते हैं, ठीक है, पहले ही, ओके, इन लोगों के एंट्री करवाने से पहले। ओके, फिर ये पोस्ट डालते हैं कि ये पेनी स्टॉक आप बाय करो, इस पेनी स्टॉक के अंदर आप अच्छा रिटर्न निकालोगे, ठीक है, 100% टाइप सा। वाओ, ओके, तो उसके बाद वो एक चीज और करते हैं, वो एक चीज ये बोलते हैं कि जब आप बाय कर लो तो हमें स्क्रीनशॉट भेजना। ऐसा क्यों? बताता हूँ मैं आपको। तो वो स्क्रीनशॉट भेजना, तो लोग क्या करते हैं वहाँ पे कॉन्फर्मेशन भेजनी शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि मैंने $10,000 के बाय करे, मैंने $20,000 के बाय करे। ये सुबह हो रहा होता है 9 बजे, ठीक है, ठीक है। 9 बजे तक वो प्राइस, 9:30 बजे मार्केट ओपन होता है यूएस का, 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक सबकी बाइंग खत्म हो जाती है। 11 बजे के बाद वो शेयर जो है वो गिरना शुरू होता है, वाओ, क्योंकि कोई भी लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। तो तो वो शेयर प्राइस गिरना शुरू होता है, और वो मॉर्निंग में अगर $10 होता है या $10 होता है, इंडिया में तो लोअर सर्किट है तो कंट्रोल्ड है, यूएस में अगर $10 होता है तो वो शाम को 10 सेंट पे बंद होता है। वाओ, तो वो सही में पेनी स्टॉक बन के बंद होता है। वो सही में पेनी स्टॉक बन के बंद होता है। इसको हम पंप और डंप भी बोलते हैं ट्रेडिंग लैंग्वेज में। अच्छा, तो अब जैसे आपने भेजा स्क्रीनशॉट, आपके $1,000 से शाम को वो $100 रह गए, ओ, ठीक है। ओके, अब जो स्क्रीनशॉट आपने उसको भेजा, वो क्या करेंगे, उन सब स्क्रीनशॉट्स को इकट्ठा करेंगे। ऐसे एक ग्रुप नहीं होंगे, ऐसे हजारों ग्रुप होंगे। उन सब स्क्रीनशॉट्स को इकट्ठा करेंगे, जो बिग बॉस था उसके पास भेजेंगे, देखिए हमने इतने शेयर्स बेचे, आप हमें 40% कमीशन दे दीजिए उसकी। तो वहां से वो कमीशन लेंगे, यहाँ पे लोगों को डंप करेंगे। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप वो बंद, उसमें कोई रिवर्ट नहीं करेगा, सब भाग जाएंगे। और ये यूजुअली नंबर आपको मिलेंगे यूके के, जिनको आप ट्रैक भी नहीं कर सकते, यूएसए के, जो फोन पे अवेलेबल नहीं होंगे बट व्हाट्सएप पे अवेलेबल होंगे। अच्छा, ठीक है, आप उनको फोन करेंगे वो फोन नहीं उठाएंगे, क्योंकि फोन नंबर तो है ही नहीं। व्हाट्सएप पे तो आप कॉल करते रहिए, उठाएंगे नहीं। तो ये एक तरीके का खाली मैंने आपको फ्रॉड बताया कि ये ओके। तो ये कितने दिन चलता है ये खेल? ये गेम जो है प्रॉपर आप मान के चलिए, मेरे हिसाब से 20 से 25 दिन का गेम होता है। तो आप उस बड़े वाले पहले 10 दिन वो ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं, 5 दिन फिल्ट्रेशन के, और 5 दिन में एक्शन, एंड कहानी खत्म। ओके। तो ये आपने जैसे बोला, मान लो लोग $10,000 डाल रहे हैं, $5,000 डाल रहे हैं, तो इट मीन्स उनके पास पैसा है। और क्योंकि अगर वो इतना पैसा डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है उनके पास ट्रेड मार्केट का। नहीं, वो बिल्कुल न्यूकमर। ये ना बहुत, मैं आपको एक स्टैट्स देता हूँ जो कि सेबी ने अभी, इंडियन मार्केट ने अभी पब्लिश किया है। ऑप्शंस एंड पुट्स के बारे में आप जानते होंगे। 90% ट्रेडर जो है वो मनी लूज करते हैं ऑप्शंस के अंदर। अच्छा। और जो 10% लोग बचे, उसमें से 90% लोग, यानी कि 9% लोग खाली 3200 रुपीज ऑन एन एवरेज साल का कमाते हैं। तो यानी कि 99% लोग इसके अंदर मनी लूज करते हैं कॉल ऑप्शन के अंदर। लेकिन फिर भी लोग रोज बाय करते हैं, रोज लॉस खाते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। ओके। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप वाली जो हमने बात की, आपने बताया यूएस के और यूके के नंबर होते हैं, ये काम इंडिया में भी होने लगा है? अभी इंडिया में भी शुरू हो गया है। तो ये इंडियन लोग ही कर रहे हैं, ये यूके वाले नंबर ही कर रहे हैं? देखिए, नंबर उसमें अब इंडियंस होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही एक ग्रुप का पार्ट बना था इंडिया के अंदर। तो वहाँ पे जो मेरी प्रीवियस कंपनी थी, उनके फाइनेंशियल हेड की फोटो लगाई हुई थी उन्होंने। मैंने उनको मैसेज करा कि आपके नाम से ये ग्रुप चल रहा है। उन्होंने बोला, गौतम तुम्हें लगता है मेरे पास इतना टाइम होगा? मैंने बोला नहीं, आई नो आपके पास टाइम नहीं होगा। बट देन ही रिपोर्टेड दैट इन पुलिस। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट करी उस ग्रुप के बारे में। बट सेम प्रोसेस, एवरीथिंग वाज सेम। पहला पोस्ट करा, प्रॉफिट बनाया, दूसरा पोस्ट करा, प्रॉफिट बनाया, तीसरे में फिल्ट्रेशन,
फिल्ट्रेशन करके नए ग्रुप में लेके गए, उसके बाद वहाँ पे पेनी स्टॉक पोस्ट करा। उस पेनी स्टॉक का मैं नाम भी बता सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू गो अगेंस्ट या विल अवॉइड इट। वो पेनी स्टॉक पोस्ट करा और उसके बाद वो गिर के अभी ऑलमोस्ट 70% गिर चुका है वो पेनी स्टॉक। ओके ओके। तो सबसे पहला तो लर्निंग यहाँ पे यही आ गया है कि इस फ्रॉड से कैसे बचा जाए। Correct. इन ग्रुप्स को ज्वाइन ना किया जाए, बिल्कुल भी नहीं, मतलब कोई भी ग्रुप जेन्युइन नहीं होता है। अगर आप गेम्स के रूल्स को नहीं जानते हैं तो गेम मत खेलो। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, अच्छा ये तो अभी हमने व्हाट्सएप ग्रुप की बात करी। व्हाट्सएप ग्रुप में फिर भी आपके पास एक फोन नंबर होगा ट्रैक करने के लिए। अब हम आते हैं टेलीग्राम के ऊपर। ओके। टेलीग्राम एक इतना बड़ा, इसको मैं ऐसे जाल बोलूँगा या ऐसा वो बन चुका है जहाँ पे, क्योंकि टेलीग्राम में तो नंबर्स भी नहीं होते। इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म। जिनको नंबर छुपा के काम करना है वो टेलीग्राम पे जाते हैं। तो टेलीग्राम में डिफरेंट स्टोरी होती है। अब टेलीग्राम की आपको बताता हूँ मैं अगेन एक टेलीग्राम ग्रुप में गया। ठीक है। वहाँ पे वो बैंक निफ्टी की ऑप्शन के बारे में पोस्ट करते थे। पहली बात तो वो जब पोस्ट करते थे प्राइस ऑलरेडी भाग चुका होता था। लोगों को ये दिखाते थे कि देखो प्राइस रन हो गया। उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजते थे 200 स्क्रीनशॉट। उसके बाद बोलते थे देखो इसने इतना प्रॉफिट कमाया, बेसिकली आपका विश्वास को जगाने के लिए। तो आपके पास अगर एक दिन लेट्स से 20 स्क्रीनशॉट आए, 20 नहीं 200 स्क्रीनशॉट आए, उसके थोड़े दिन बाद अगले दिन भी 200 स्क्रीनशॉट आए, उसके बाद अगले दिन भी 200 स्क्रीनशॉट आए, ऐसे करके कॉन्टिन्यूसली अगर आपके पास 15 दिन आ गए ना, तो आप ये विश्वास कर लोगे कि वो ग्रुप सही है। है ना? क्योंकि आई मीन पहले तो ये बिल्कुल अननोन लोगों से ही आते थे ये रिक्वेस्ट एंड समथिंग। अब मैं देख रहा हूँ कि फेसबुक के ऊपर और इन सबके के ऊपर हमारे फ्रेंड सर्कल के जो लोग हैं उनके स्क्रीनशॉट एकदम से पब्लिश होने स्टार्ट हो जाते हैं कि मैंने इतना कमाया बिटकॉइन से या ट्रेडिंग करके, मैंने ये गाड़ी दी, और वो गाड़ी नहीं है उनके पास। करेक्ट। वो ये सब आप सर एडिटिंग करते हो, आपको पता है कि ये स्क्रीनशॉट सब एडिट हो जाते हैं। तो आई मीन कहने का मेरा मतलब है कि आपके क्लोज सर्कल से भी लोग इसका पार्ट बन जाते हैं और वो उनका इम्पैक्ट फिर आप पे कहीं ना कहीं पड़ने लग जाता है। क्योंकि जब 10 लोग देख रहे हैं तो एक को तो लगता है यार ये तो बंदा तो जेन्युइन है। करेक्ट। तो ठीक कर रहा होगा, क्या पता उस काम को। अच्छा सर, इसके साथ साथ ना ये व्हाट्सएप ग्रुप वाला तो समझ में आ गया कि इसको तो ताला लगा के बंद कर दो। कोई भी ग्रुप जेन्युइन नहीं है जो भी कहता है कि हम आपको ये कर देंगे। आजकल ना एक नया ट्रेंड चल रहा है, वो चल रहा है ट्रेनिंग का, मेंटोरशिप का। लोग बोलते हैं कि भैया हम आपको सिखा देंगे, और कोर्सेज हैं वो इवन पैसा भी लेते हैं, कुछ फ्री में भी देते हैं। करेक्ट। वो क्या सिनेरियो है, वो क्या चैप्टर है? करेक्ट। एक बार टेलीग्राम वाला फिनिश कर लेते हैं। तो टेलीग्राम में मतलब मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि टेलीग्राम में वो लोग क्या करते हैं कि ये बोलेंगे वॉइस रिकॉर्डिंग आती है लोगों की, जो उसका बेसिकली जो उसका एडमिन होता है कि मैं लॉस प्रिवेंशन प्रोग्राम में काम कर रहा हूँ, किस किस का कितना पैसा खोया है मुझे बताओ, मुझे मैसेज करो, मैं आपकी लॉस रिकवरी करके दूंगा। ऐसे वॉइस रिकॉर्डिंग आती है। ये नेक्स्ट लेवल है टेलीग्राम, क्योंकि उसमें तो आप पकड़ भी नहीं सकते कि किसने किया है। उसके बाद आप उनको मैसेज भेजेंगे कि मेरा ना 2 लाख का लॉस हो गया है। ये सब मैं कर चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने उनको ऐसे ही पिंग करा कि मेरे 2 लाख रुपए का लॉस है। उन्होंने कहा रिकवर कर देंगे, आप प्रीमियम प्लान ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा। मैंने बोला ये प्रीमियम प्लान क्या होता है मतलब? तो उन्होंने बोला ये रहा अकाउंट नंबर, इस नंबर पे आप गूगल पे कीजिए। अच्छा। 2 लाख रुपए हम लॉस प्रिवेंशन में आपका वो कर देंगे। ठीक है। मैंने बोला मैं नहीं करूंगा 2 लाख रुपए। मैंने बोला अच्छा आप नंबर भेजिए। तो नंबर भेज के जब मैंने गूगल पे देखा तो वो कहीं बिहार में सब्जी वाले का नंबर था। ओह माय गुडनेस। ठीक है, तो मैंने कहा ये बिहार में सब्जी वाले का नंबर और ये वो करा, तो मैंने कनेक्ट करा। मैंने बोला अगेन आपकी भाषा में ताला बंद करो, टेलीग्राम डिलीट करो, और खत्म। मैंने टेलीग्राम डिलीट कर दिया अपने फोन से। ओके। तो यानी कि ये नेक्स्ट लेवल पे चले गए उन लोगों के। देखो, एक तो जिसने पैसा लॉस कर ही लिया, करेक्ट, अब उसका रिकवर करवाने के लिए वो और पैसा लॉस करना। करेक्ट। इसको बोलते हैं कि लॉस रिकवरी में भी लॉस खाना। ये दूसरी कैटेगरी है। ओके राइट। बट यहाँ हमें बात याद रखनी चाहिए कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीनी चाहिए, पर कोई नहीं मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिनके 40 लाख 50 लाख इवन 90 लाख के भी लॉस हैं। ठीक है, मैं उनकी स्टोरी सुनता हूँ ना, तो वो आज भी वही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जिनसे उन्होंने 90 लाख के लॉस खाए हैं। 90 lakh is a big amount for a person to lose. 60 lakh is a big amount. Okay.
मतलब मैं अगर 1 लाख रात को ट्रेडिंग में अगर मेरे को लॉस हो जाता है, वैसे तो हुआ नहीं अभी तक, टचवुड, ओके, बट अगर हो जाता है तो मैं 10,000 के लॉस को भी 10 बार सोचता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी बात करेंगे कि हम ये कैसे फ्रॉड्स होते हैं। तो ठीक है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ये कोर्सेज। कोर्सेज कोर्सेज की जो इंडस्ट्री है ना, जी। इससे बड़ी फ्रॉडस्टर इंडस्ट्री कोई नहीं है। अच्छा जी। इससे बड़ी फ्रॉडस्टर चाहे वो जानी मानी कंपनी के कोर्सेज हैं। सर मैं एक बात पूछता हूँ आपसे कि आप एक समझ लीजिए एक स्टॉक मार्केट के मतलब धुरंधर है, सचिन तेंदुलकर है, ओके। तो आप खुद अमीर क्यों नहीं है इतने? आप क्यों अपनी ट्रेनिंग रन कर रहे हैं? ओके ओके। है ना? आपको अगर इतनी अच्छी आती है स्टॉक मार्केट, तो आप स्टॉक मार्केट में से तो हजारों करोड़ रुपया कमा सकते हो। आप लोगों को क्यों सिखा रहे हो? ओके। कभी सोच के देखेगा। सो बेसिकली वहां पे क्या चलता है, एक अभी पीछे एक पर्सन ने पीआई फाइल करी थी। एक पर्सन है जो एक मेंटर है रादर, जो आरएसआई के बारे में बोलता है कि मैं भगवान हूँ आरएसआई का। अच्छा। ठीक है, एक पीआई फाइल हुई, उसकी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस निकाला गया। उस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उसने जो ट्रेनिंग से पैसा कमाया था वो था 25 करोड़। अच्छा। और जो खुद लॉस खाया, वो लॉस खाया उसने ट्रेडिंग करके 6 करोड़ रुपए का। अच्छा। ओके। तो जो वो लोगों को सिखा रहा है उससे वो खुद ही लॉस खा चुका है, तो वो लोगों को क्या सिखा रहा है? लॉस खाना। एग्जैक्टली तो इसको मैं Okay. बोलता हूँ कि अननोइंगली आप लोगों का लॉस करा रहे हो। तो ये ट्रेडिंग जो है, जो लर्निंग एकेडमीज करके है ना, वो आप अपने आप में ही एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी एक मार्केट है जहाँ पे लोग फंसते रहते हैं। पर ट्रेडिंग अगर आपको एक्चुअली में सीखनी है, आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। ओके। आपको फॉरेन ऑथर्स की मैं कुछ कमेंट में बताऊंगा आपको, उनकी आप बुक्स पढ़िए, उसमें आपको पता चलेगा कि आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते ओके। हो। कुछ ऐसी एप्स हैं जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं एक तरीके के, मान लीजिए, आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि 100% तो मुझे नाम वगैरह याद नहीं है उनके, बट ऐसी एप्स जो हैं वो ट्रेनिंग भी देती हैं इनबिल्ट, या लाइक बहुत सारी हैं ऐसी। तो वो भी जेन्युइन नहीं होता है? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जेन्युइन अगर चेक करना है ना, तो आप उस कंपनी का पीएनएल निकालिए, आपको खुद पता चल जाएगा। नहीं, जैसे जो जो ट्रेडिंग एप्स हैं वो तो ब्रोकरेज पे पैसा कमाती है, वो राइट? तो ब्रोकरेज पे कमाती राइट, तो मैं ऐसी ही एप्स के बारे में बात कर रहा हूँ। है। वो तो देखिए, वो तो सेबी या इधर के हिसाब से उनको गवर्न करने ही है रूल्स को। ठीक है, तो उनका प्रॉफिट तो होगा ही होगा, चाहे आपका लॉस हो प्रॉफिट हो, इट डजंट मैटर। तो वो तो जेन्युइन है बिकॉज वो डेली ट्रैक्शंस वगैरह करते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के साथ, एनएससी एनबीएससी के साथ। तो क्या हम इसको ऐसे रिफ्रेज कर सकते हैं कि ऐसे ट्रेनिंग कोर्सेज या ऐसे मेंटोर जो आपको बिहेवियर सिखाने की बजाय ये बताते हैं कि ये वाले स्टॉक ऊपर जाने वाले हैं या नीचे जाने वाले हैं, वहाँ एक रेड फ्लैग है कि वो आपको पोपट बना रहे हैं। इस पे थोड़ा सा और ड्रिल डाउन करते हैं। एक न्यूज़ चैनल है, ठीक है, मैं उस न्यूज़ चैनल का नाम नहीं लूंगा, आपके व्यूअर्स जो है उसके ऊपर बता सकते हैं, सब उस न्यूज़ चैनल के बारे में जानते हैं। उसमें एक पर्सन आता है डेली, वो डेली कोई स्टॉक के बारे में बताता है। अच्छा। वो स्टॉक को आप नेक्स्ट 15 दिन ऑब्जर्व कीजिए। ओके। उसके रेकमेंड करने के बाद अगले दिन से क्या होना शुरू हो जाता है, वो स्टॉक गिरना शुरू हो जाता है। तो ये बड़े नेशनल टीवी चैनल की आप बात कर रहे हो? Yes. वहां पर जो उनको ओके यस ओके यस, एक बड़े नेशनल टीवी जिसकी कितने हजार लोग उसको फॉलो करते होंगे, कितने करोड़ लोग, उनकी बात कर रहा हूँ। वहां पे आती है रिकमेंडेशन, बाय करो, और अगले दिन या उससे 3-4 दिन बाद वो स्टॉक जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है। ओके ओके। तो ये तो मगरमच्छ हो गए इस इनको नॉर्मली मैं ऑपरेटर्स बोलता हूँ ट्रेडिंग की लैंग्वेज में, कि बड़े ऑपरेटर्स जो हैं वो न्यूज़ के थ्रू, मीडियम्स के थ्रू मैसेजेस छुड़वाते हैं मार्केट में, तो लोग जाके वो बाय करते हैं और लॉस खाते हैं। ये एक तरह का बहुत बड़ा फ्रॉड का अपने आप में ही एक चैनल है। So, एक चैनल टेलीग्राम का है, एक फेसबुक का फ्रॉड का चैनल है, ठीक है, एक लर्निंग एकेडमीज करके जो फ्रॉड का एक चैनल है, और तीसरा मैंने आपको ये अभी एक और बताया, टीवी चैनल्स के थ्रू। सो ये वेरियस मोड हैं जिसके थ्रू
बट ऐसा नहीं है कि आप शेयर मार्केट से प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। मेरे खुद के कुछ वीडियोस हैं जहाँ पे मैंने पोस्ट करा है कि मैंने 3 मंथ्स के अंदर 100% रिटर्न निकाला है, अच्छा, ओके। बिना कॉल ऑप्शन के, इक्विटीज में ट्रेड करके, ना फ्यूचर्स में। तो ऐसा नहीं है कि आप शेयर मार्केट से प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, बट हम लोगों को रूल्स पता होने चाहिए। हम लोगों को जल्दी पैसा कमाना है। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में हम फ्रॉड में फंसते हैं। अगर हम एक कंसिस्टेंट वे में प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में रुकें तो हम फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। वेल एंड गुड। इसके अलावा भी कोई और फ्रॉड भी होता है जो बड़ा लाउड फ्रॉड है? प्राइमरी तो आई थिंक यही Okay. फ्रॉड के तरीके होते हैं, फ्रॉड के वेज होते हैं। मतलब प्लस कुछ कंपनीज होती हैं जो अपने प्राइस को खुद मैनिपुलेट करती हैं, ठीक है। जैसे मैं एक कंपनी का अगेन नाम नहीं लूँगा, तो एक दिन मुझे फ़ोन आया कि ये शेयर आप बाय कर लो। वो 6 रुपए का शेयर था। मैं बोला मैं नहीं बाय करूँगा, तब मेरा पेनी स्टॉक में कोई विश्वास नहीं होता था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ट्रस्टेड सोर्स थे, उन्होंने बोला ये 6 रुपए का पेनी स्टॉक बाय कर लो, सिर्फ 2000 बाय कर लो। अच्छा। मैंने बोला मैं नहीं बाय करूँगा, तो उन्होंने कहा आपकी मर्जी। वो 6 रुपए का पेनी स्टॉक 2000 रुपए पहुंचा 3 महीने में। वाओ वाओ। और फिर उसके बाद अभी 150 रुपए पे आ गया। तो अब क्योंकि और जब 2000 पहुंचा तो न्यूज निकली कि उसको बाय करो, और ये नेशनल चैनल पे न्यूज निकली कि उसको बाय करो। तो ये तो बड़ा मुश्किल है इन सब चीज़ों से बचना, तो क्योंकि जब वो 6 रुपए से 2000 तक गया तो बहुत लोगों ने कमाया भी, आप जैसे मेरे जैसे लोग उसमें रहे होंगे, राइट? करेक्ट। अब उनका एक्सपीरियंस बोलेगा कि नहीं हमने कमाया है यार, तो 4 बंदों के सामने वो बोलेंगे, दिखाएंगे अपनी स्टेटमेंट, हमने कमाया है, तो वो जेन्युइन दिखता है सब कुछ। तो ये कुछ वो MLM स्कीम्स की तरह हो गया है, जिसमें जो स्टार्टिंग के अंदर जो कमा गया और बाद के जब वो इतना बड़ा ट्री बन जाता है, जब हजारों लाखों लोग जुड़ गए हैं, वो फिर लॉस खाते हैं। और जो ऊपर का पिरामिड का जो नैरो एंड है वो 50-100 लोग। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रॉफिट नहीं कमाया पेनी स्टॉक में, मैंने कुछ रिसर्च करी थी। मैं कंपनी के बारे में रिसर्च करता हूँ, उनके P&L के बारे में, उनके ओनर के बारे में, उनके ओनर की जन्म कुंडली भी हम बनाते हैं कि देखने के लिए कि उनके पास कब पैसा आने वाला है शेयर मार्केट से। ये सब चीज़ों को हम लोग व्यू में रख के मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करता हूँ पेनी स्टॉक में। मेरा पेनी स्टॉक का रिटर्न अभी मोर देन 200% है, ठीक है। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपीस के करीब लगाए थे आज से 2 साल पहले पेनी स्टॉक में, अभी वो 20 लाख है पोर्टफोलियो। ओके। तो ऐसा नहीं है कि लोग प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, मतलब कुछ शेयर्स के अंदर तो मैंने 1000% भी रिटर्न निकाला है। वेरी गुड। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं निकालते, बट पहला पॉइंट पे जाता हूँ जो सबसे पहले कहा था, गेम का रूल पता होना चाहिए आपको। ठीक है। तो इसको ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं टॉक को। हमने स्कैम्स के बारे में बात किया, फ्रॉड के बारे में बात किया। अब मेरे जैसे लोग जो आम लोग हैं बिल्कुल, राइट, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इंडस्ट्री का, उन लोगों को अगर इस फील्ड में एंटर करना है एज ए साइड हसल या एज ए सेकेंड इनकम, है ना, तो क्या स्ट्रेटजी ठीक होनी चाहिए उनके लिए? आई एम प्रीटी श्योर कि हर किसी के लिए एक स्ट्रेटजी काम तो नहीं करती है, बट लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से कि मुझे $1000 है मेरे पास, मुझे वहाँ से स्टार्ट करना है इन्वेस्ट करना। तो मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ, मेरी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए इन $1000 से स्टॉक मार्केट में जाने के लिए? देखिए, एक स्ट्रेटजी है जो यूनिवर्सल है, पूरे वर्ल्ड के लिए काम करती है, ठीक है। लोग उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ओके। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है? आपको कुछ नहीं पता ना, आप खाली इंडेक्स में पैसा लगाओ। अभी इंडेक्स क्या होता है? निफ्टी जैसे हो गया इंडिया का, निफ्टी को बाय करते जाओ, निफ्टी कभी जीरो नहीं होगा। ओके। आपके पास 2000 रुपए हैं, 2000 का निफ्टी बाय कर लो। तो आप ये बोल रहे हो कि आप निफ्टी को भी बाय कर सकते हो? हाँ, आप निफ्टी को भी बाय कर सकते हैं, आप न्यूयॉर्क स्टॉक्स डॉ जोन्स को भी बाय कर सकते हैं। ओके। आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट कॉन्टिन्यूसली इस मार्केट में लगाते रहिए। डॉ जोन्स जो था, या अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, वो 6000 से आज 24,000 पहुंच गया है, ठीक है। तो 4 गुना तो हो ही गया ऑलमोस्ट। Okay. तो अगर आपने, खैर इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं आता है, आप सिर्फ इंडेक्स में पैसा लगाते जाइए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसको बाय करते जाइए। निफ्टी कभी जीरो नहीं होगा, स्टॉक मार्केट कभी बंद नहीं होगी, नीचे जा सकती है, जैसे कोविड में हमने देखा। वैसे कोविड भी प्लान था मार्केट का, जो कोविड का डाउनफॉल आया वो प्लान था। अगर आपको पता नहीं होगा तो मतलब मैं कभी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो बेस्ट वे है
निफ्टी में आप जाइए, एक इंडिकेटर होता है 21 EMA का, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं उसको। ओके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप लगा लीजिए, जब भी निफ्टी 20 EMA के पास आए आप जाके निफ्टी बाय कर लीजिए आंख बंद करके। इसको बोलते हैं वॉरेन बुफे की बाय एंड डिप स्ट्रैटेजी। अच्छा, करेक्ट। ओके तो आपको कुछ नहीं करना है, स्टॉक मार्केट से दूर रहना है, जाओ इंडेक्स में इंडेक्स बाय करते रहो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप मेरे से शर्त लगा लीजिए, आप आज से 10 साल बाद जब अपना फंड देखेंगे ना, वो इन किसी भी रिटर्न से, चाहे वो इंडिया में कोई भी फिक्स डिपॉजिट्स हों या बाकी हों, उन सब से वे बेटर होगा। ओके एक चीज़ होती है, आपको पता ही है, इंट्राडे ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, राइट? उसके बारे में क्या राय है आपकी? क्योंकि मोस्टली लोग, मैंने देखा है कि जब न्यू कमर आते हैं तो इस पे अपना हैंड ऑन करके देख ही रहते हैं, और बड़ा स्ट्रेसफुल होता है, जहाँ मुझे लगा कि सुबह सुबह बैठ के देखो फिर क्या कम हो रहा है, क्या कम ज़्यादा हो रहा है। इवन ऐसी स्ट्रेटेजीज लग जाती हैं कि लोग, क्योंकि इंट्राडे है, वो एट द एंड आपका देखेंगे कितना बेचा कितना खरीदा, तो पहले बेच देते हैं, जब पता है कि वो नीचे जाने वाला है तो बाद में नीचे जाता है तो उसको परचेज कर लेते हैं। इस टाइप की स्ट्रेटेजीज भी लगाते हैं। तो ओवरऑल इंट्राडे आपको क्या लगता है, एक न्यू कमर को इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए? नहीं। उसके रीज़न ये है कि गेम के रूल्स नहीं पता, अच्छा, तो गेम नहीं खेलना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल करता हूँ इसके बारे में। इंट्राडे में क्या होता है, लोग प्राइस के फ्लक्चुएशन को कैप्चर करना चाहते हैं जी, ठीक है। आपको फ्लक्चुएशन का बॉटम नहीं पता, आपको फ्लक्चुएशन का टॉप नहीं पता। आप हमेशा ये अगर आप लॉज ऑफ नेचर के बारे में अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा ह्यूमन कभी भी बॉटम पे बाय नहीं करता है, हमेशा टॉप पे बाय करता है। ओके ये ह्यूमन है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, उनसे पूछो बाय कहाँ करा है, टॉप पर। क्योंकि ये आपकी ग्रीड को आपका माइंड जो है वो कैप्चर करता है हमेशा। तो ग्रीड जोन में जाके नॉर्मली एक इंट्राडे ट्रेडर हमेशा बाय करता है जिसको नॉलेज नहीं है, और वो लॉस खा के फिर बाहर निकलता है। दूसरा, अगर आप बोल रहे हैं कि ऊपर जाके आप सेलिंग करेंगे टॉप पर और नीचे बाइंग करेंगे, सेलिंग जो है ऑप्शंस में सबसे खतरनाक होती है अगर आपको सेलिंग नहीं आती करनी तो। क्योंकि ये नेकेड सेलिंग बोलते हैं इसको। अच्छा जी। नेकेड सेलिंग क्या होती है कि जब प्राइस नीचे जाएगा ना, तो वो पूरा ही जाता जाएगा, वो आपका पूरा अमाउंट एक दिन में भी साफ कर सकता है। इसको नेकेड सेलिंग बोलते हैं। ओके, वेल गौतम जी, आई नो, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स, कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा डीपली तो उनमें नहीं जाना चाहता। आज के इस पॉडकास्ट को मैं बड़ा बेसिक रखना चाहता हूँ। सो फ्रॉड्स की हमने बात की, डिफरेंट टाइप के। अब हम ऑलमोस्ट लगभग पॉडकास्ट के लास्ट सेक्शन में एंटर कर रहे हैं, और जिसमें मैं आपसे एक बेसिक सी चीज़ पूछने वाला हूँ। आई विल ट्राई कि मैं उसको ईजिली आपको समझा पाऊँ। अगर किसी भी नए बंदे, जैसे आपने बोला कि आपको रूल्स नहीं पता है तो यू शुड नॉट एंटर, आई कंप्लीटली गेट इट। मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी न्यू कमर है, ठीक है, उसको अगर स्टॉक मार्केट में आना है, उसको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है एज ए सेकंड जॉब, तो क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए उसको? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 वो क्या होंगे कि इनिशियली उसको क्या करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर आप बोल रहे हो कि बुक्स पढ़नी चाहिए, कितने टाइम तक, या कौन सी बुक रिकमेंडेड है, देन सेकंड स्टेप में इसको क्या करना चाहिए, ऐसे कुछ स्टेप आप आइडेंटिफाई करके बता सकते हो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज? हाँ, मैं बता सकता हूँ। आप सबसे पहले तो आपको बेसिक तो आना ही चाहिए कि कैंडल स्टिक क्या होता है, कैंडल स्टिक का पैटर्न क्या होता है। उसको सीखने के लिए आपको एक ना एक लर्निंग एकेडमी जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, बट वो आपका पैसे कमाने का सोर्स नहीं होगा। ठीक है। वो आप ज्वाइन करके आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मार्केट के बारे में, एक बेसिक व्यू पता चल जाएगा। ये एकेडमीज कहाँ मिलती हैं? ये यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी बहुत ज़्यादा, यू नो, फ्री में बहुत सारी अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर। आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं, आप यूट्यूब पे जाओ, लिखो हाउ टू लर्न शेयर मार्केट, उसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बस मैं भी कुछ टाइम बाय टाइम वीडियोस अपडेट करता रहता हूँ कि यू नो शेयर मार्केट को कैसे सीखा जाए, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब तो एक समुद्र है इन सब इन्फॉर्मेशन का, तो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? मान लीजिए कि
एक ये एजुकेशनल वीडियो है या स्कैम है, उसमें आइडेंटिफिकेशन कैसे हो पाएगा? नहीं, जहाँ देखिए स्कैम में आपको रेकमेंड करेंगे बाय करने के लिए। तो देयर इज अ पॉइंट, किसी भी वीडियो के अंदर अगर आपको कोई भी स्टॉक को रिकमेंड किया जा रहा है वहीं उसको स्टॉप कर दो, उस वीडियो को आगे मत देखो। करेक्ट, वो स्कैम है। जहां पे रिकमेंडेशन आ गई उनकी, वो स्कैम है। जहां पे खाली इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट के बारे में, वो स्कैम नहीं। मेक सेंस, ओके। आप कह रही हो उनकी तो आपको पहले एक ना एक ऐसी लर्निंग अकेडमी जरूर ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता शेयर मार्केट के बारे में। ये ज्वाइन करो आप, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 महीने आपको लगाने पड़ेंगे। इसमें बहुत थंब रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टाइम कितना देते हैं खुद की नॉलेज को अप्लाई करने में। ठीक है। सचिन तेंदुलकर एंड तक सीखते रहे, ठीक है, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा नेट प्रैक्टिस करी। अगर उन्होंने नेट प्रैक्टिस नहीं करते तो जो लर्निंग थी वो जीरो होती है। तो आपकी नेट प्रैक्टिस है, आप कितना टाइम उसको दोगे। ठीक है। तो जितना टाइम शुरू के 6 महीने आप लर्निंग में लगा रहे हो, उसके 5 गुना टाइम आपको खुद चार्ट्स सीखने में, मतलब उसको ढूंढने में लगानी है। ठीक है, पहला तो ये स्टेप हुआ। ठीक है। दूसरा स्टेप ये हुआ कि किसी की रिकमेंडेशन नहीं लेनी है। ये तो हमने इस पॉडकास्ट में अभी तक देख लिया। जी। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है कि बुक्स पढ़नी है आपको। अब बुक्स में आप कौन सी बुक्स पढ़ेंगे, मैं आपको पॉडकास्ट में दोबारा बता दूंगा बाद में, एंड में अपने कमेंट्स में हम लोग बता देंगे। बट आप बुक्स पढ़ सकते हैं जैसे प्राइस एक्शन के ऊपर, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। एलियट वेव्स के ऊपर आप बुक्स पढ़ सकते हैं। मैं अभी एलियट वेव के ऊपर ही बुक खत्म करी है मैंने अपनी। तीसरा फिबोनाची सीक्वेंस है। चौथा, हम इंडियन जो हमारी नॉलेज है उसको हम लोग ना अंडर एस्टिमेट करते हैं। शेयर मार्केट या फॉर एग्जांपल की जो कैलकुलेशन है वो आज नहीं बनी है। आज से हजारों साल पहले ऋषि मुनि ने उनके मॉडल्स बना के हमें दे दिए थे। वो मॉडल्स बाहर के फॉरेन राइटर्स लेके गए और उन फॉरेन राइटर्स ने अपने ठप्पे उन पे लगा के सेल कर दिए। तो एलियट वेव्स, प्राइस एक्शन, ये सब इंडिया में ही ओरिजिनेट हुए थे। ओके, इंटरेस्टिंग। ठीक है, फिबोनाची सीक्वेंस वगैरह है। तो ये सारी आप फिबोनाची सीक्वेंस के ऊपर बुक पढ़िए, रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन के ऊपर, एलियट वेव्स के ऊपर बुक पढ़िए, प्राइस एक्शन के ऊपर बुक पढ़िए। ठीक है, एंड जनरल साइकोलॉजी के ऊपर जो बुक्स होती हैं वो पढ़िए। उसके बाद नेट प्रैक्टिस। मैं आज भी मतलब 4 साल हो गए हैं मुझे ट्रेडिंग के अंदर, मैं आज भी कम से कम नहीं तो 4 से 5 घंटे अपार्ट फ्रॉम माय जॉब मैं नेट प्रैक्टिस में यानी कि चार्ट्स ढूंढने में लगाता हूँ। तो ये जो इनिशियल एजुकेशन वाला स्टेप था जिसके अंदर लर्निंग आ गई, बुक्स आ गई, करेक्ट, चलो बुक्स तो कंटिन्यूस चलता रहेगा, बट स्टिल नेट प्रैक्टिस यानी स्टॉक खरीदने से पहले ये कितना टाइम चलना चाहिए? मेरे हिसाब से कम नहीं तो आपको 3 साल देने चाहिए। 3 साल सिर्फ लर्निंग के लिए देने चाहिए? ओह वाओ। 2 साल आपको लर्निंग के लिए देने चाहिए और लास्ट के 6 महीने आप पेपर ट्रेडिंग में करें। वो कैसे होती है? पेपर ट्रेडिंग बहुत सिंपल है। आप एक बुक और लेके एक कॉपी लेके बैठ जाइए। ठीक है, आपने जितना भी सीखा है अभी तक उस पे के बेसिस पे पेपर पे ट्रेड करिए, ओरिजिनल मनी से नहीं। कि आप देख रहे हैं मैंने ये 100 शेयर बाय करे, इस कंपनी के बाय करे इतने बजे इस प्राइस पे। वाओ, दैट्स स्मार्ट। और महीने के एंड में आप देखिए कि आपने नेट प्रॉफिट निकाला कि लॉस निकाला। अगर आपने नेट प्रॉफिट निकाला तो आप शेयर मार्केट में अगले महीने से एंट्री कर सकते हैं, और जब तक लॉस खाते रहेंगे पेपर ट्रेड में एंट्री नहीं करना। वाओ, दैट्स वेरी स्मार्ट। इसके लिए सॉफ्टवेयर्स आते हैं बाय द वे। अच्छा, आप पेपर ट्रेडिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं जिसमें पूरे वर्ल्ड के शेयर्स होंगे। आप जाके पेपर ट्रेड कीजिए, महीने के एंड में बता देंगे आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा है। वाओ, दैट्स वेरी गुड। मैं आज भी यूज करता हूँ वो। जब मेरे इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं किसी शेयर को बाय करने के लिए, तो मैं उसको पेपर ट्रेड में बाय कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब इमोशन हाई या लो होते हैं तब ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ओह ओके ओके ओके, वेल ओके। ये तो हमने बात की कि जो इनिशियल लोगों को मतलब कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। करेक्ट। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स बताओगे कि ये वाले रेड फ्लैग्स अगर आप में हैं तो आपको ट्रेड मार्केट, स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए, इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए? कुछ ट्रेट्स, कुछ करेक्टर्स इंसानों के अंदर ऐसे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप टाइम नहीं दे सकते शेयर मार्केट को, दूसरा आप अपनी लर्निंग को कंटिन्यू नहीं रख सकते,
तीसरा सबसे बड़ा रेड फ्लैग, आप किसी और पे डिपेंडेंट अगर हैं तो आपको शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहिए। और अगर जाना है तो फिर इंडेक्स फंड में जाइए, इंडेक्स में आप पैसा डालते जाइए। हर फॉल में इंडेक्स में, जैसे कोविड आया, कोविड में 4 गुना पैसा डालना है आपको, क्योंकि कोविड से लेके आज तक मार्केट 3 मतलब ऑलमोस्ट काफी रिट्रेस कर गया, सॉरी एक्सटेंड कर गया है। तो जैसे ही कोई ऐसा मेजर डाउनफॉल आता है जिसको हम स्कैम्स बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, उसमें आपको ट्रिपल इन्वेस्टमेंट करना है। वेल गौतम जी, हम ऑलमोस्ट लास्ट में सेशन में एंटर कर चुके हैं, लेकिन आपकी स्टॉक ने एक स्टेटमेंट आपने इनिशियल बोल दी थी जब हमने पॉडकास्ट शुरू किया था, और एक जब एंडिंग के अंदर हम पहुंचे तब आपने जब बात बोली, उसने मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी पैदा कर दी है। नंबर 1, जब आपने एस्ट्रोलॉजी को स्टॉक मार्केट से जोड़ा। नंबर 2, आपने हमारे ऋषि मुनियों के लिखे हुए जो फॉर्मूलाज हैं उसको स्टॉक मार्केट से जोड़ा। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और इस पे आपने काम किया है। तो विल डेफिनेटली डू अ सेपरेट पॉडकास्ट ऑन दिस थिंग, क्योंकि मुझे खुद मेरे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो गई है इन सब चीज़ों से। तो आई होप कि व्यूअर्स को अच्छा लगेगा इन सब चीज़ों के जानने में, और जल्दी ही आपके साथ एक पॉडकास्ट और करेंगे इस टॉपिक के अलावा, वो हाउ टू व्हाट अ काइंड ऑफ लाइक प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटेजी इन द स्टॉक मार्केट एज वेल। जैसे जैसे आप हमें टाइम देंगे हम प्रोबेबली इसके ऊपर एक सीरीज बना पाएंगे। आज के लिए इतना ही था सर, ये पॉडकास्ट था। कैसा लगा आपको? इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आई थिंक ये पॉडकास्ट बनाने का मेरा एक रीज़न था। उसका रीज़न ये था कि मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ अभी। ऑलमोस्ट देर आर 300 people who follow me, like who follow my suggestions or recommendations. तो मैंने एक ही चीज़ उन सब लोगों में देखी कि मैक्सिमम लोगों ने लॉस खाया था किसी और की रिकमेंडेशन पे। वो रिकमेंडेशंस कहीं से भी आई हो, मीडिया के थ्रू, चैनल्स के थ्रू, व्हाट्सएप, फेसबुक और व्हाटएवर। तो मेरे पॉडकास्ट बनाने का आज जो पर्पस था वो यही था कि जो मेरे फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स ने लॉस खाया है इन सोर्सेज के थ्रू, उन सोर्सेज को फ्लैश करना, उन सोर्सेज को व्यूअर्स के सामने लाना, और उन व्यूअर्स को बोलना कि स्टॉप डूइंग इट फ्रॉम टुडे, नॉट फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम टुडे। थैंक यू सो मच गौतम जी, फिर से एक बार आपका हमारी पॉडकास्ट की सीरीज का हिस्सा बनने के लिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी एक नेट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच चंद्र जी, थैंक यू सो मच। सो गाइज, ये था आज का एक इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्कैम्स के बारे में हमने बात की। पर्सनली मेरा इंटरेस्ट इसमें काफ़ी था, क्योंकि इन दिनों बहुत सारे मैसेज आते हैं ग्रुप्स के अंदर कि ये जेन्युइन ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, प्रॉफिट कमाइए। फेसबुक के ऊपर बहुत सारे अपडेट्स आते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आई नो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन को हमने इसमें इंक्लूड किया था, तो इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि आप भी हिस्सा बन पाएँ उनको फ्रॉड और स्कैम से बचाने का। अपनी इसी वाणी, इस पॉडकास्ट को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट, एक नई इन्फॉर्मेशन और एक नए प्यारे से पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की।